बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ल्ड इन्फो से। नाज़रीन, बड़ी ब्रेकिंग खबरें हैं मेरे पास आज। मैंने अपने पिछले 2-3 व्लॉग्स किए हैं और मैंने उसमें बताया था कि सोशल मीडिया के ऊपर आजकल जो गंदगी चल रही है, जो गलीज़ गालियाँ चल रही हैं, जो टिकटॉक लाइव का इस्तेमाल चल रहा है, ये कोई ना कोई रंग दिखाएगा। और इस लाइव ऐप के बाइस और इससे फेम लेने वाले जो बड़े बड़े फेम लेकर टिकटॉकर्स बन गए हैं, रजब भट्ट जैसे, इनके बाइस इस मुआशरे में कैसी अनारकी फैल रही है। पहले शमशेर भट्टी नाम के शख्स को इस लाइव ऐप की वजह से फायर मारे गए। उसके बाद ये रजब भट्ट की जानिब से जो मुंह में आता है, ये शख्स अनपढ़ आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, ये जो इसके दिल में आता है, जो इसके मुंह में आता है, ये वो बोल देता है। नाज़रीन, इस शख्स के इस फजूल के बोलने की वजह से और फजूल की ज़बान चलाने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, ये आपको बताता हूँ। 2 पर्चे दर्ज हो गए हैं नाज़रीन इसके ऊपर, और 295 इसके ऊपर दफात लगी हैं, और 295 सी नहीं लगी नाज़रीन, लेकिन 295 ए के तहत इसके ऊपर 2 मुकदमा दर्ज हुए हैं। लाहौर के थाना निश्तर कॉलोनी में, और दूसरा इस पर कराची के थाना हैदरी में मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या मुकदमा दर्ज हुए हैं ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 295 इस पर क्यों लगी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून मलक शाहिद अवान साहब, एडवोकेट मलक शाहिद अवान साहब। इनसे हम बात करते हैं कि जो 295 का जो जुर्म है, क्योंकि नाज़रीन 295 आईपीसी और पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड के तहत और इंडियन पिनल कोड के तहत 295 की जो दफ़ा है, ये मज़हब की तौहीन के ज़मरे में आती है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में इसमें अमेंडमेंट की गई और तौहीन रसालत में भी इसको लेके आया गया, क्योंकि हमारे यहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है, अक्सरियत मुसलमानों की है, और उन्हें इन चीज़ों का सामना रहता था, जिसकी वजह से 295 में अमेंडमेंट करके तौहीन रसालत का भी कानून बनाया गया। और अब इस रजब भट्ट ने 295 का बार बार नाम लिया है। इनसे बात करते हैं, मामला क्या है। जी मलक शाहिद अमान साहब, बताइएगा कि क्या चल क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगा जी, ये जाहिल किस्म के लोग हैं जिनमें रजब भट्ट को मैं इंक्लूड करूँगा। ये अपने वीलॉग्स के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल करते रहे, 295 को, 295 सी को। इसकी जहालत की वजह से इस बंदे को ये मालूम नहीं था कि 295 सी और 295 को इस्तेमाल करने से इसके खिलाफ किस्म के रिजल्ट होंगे, जो भी आप सबके सामने इसके खिलाफ 2 FIRs हो गई हैं। इनका स्टेटस क्या होगा शेख साहब? ये 295 ए तो हो गई है, अब ये जो 295 ए में इसको बेल शेल पे जाएगा, ये बेल इसको मिल जाएगी, या चूंकि इसके पीछे मजहबी लोग चढ़ गए हैं शेख साहब, वो बड़ा एहतजाज कर रहे हैं इसके ऊपर कि यार इसको पकड़ो, इसको जो है ना वो ये कर देंगे, ये इस किस्म की बातें मुआशरे में आ रही हैं। इनका क्या किया जाए? सर, हमारे मुल्क में ये चीज़ आप देखेंगे कि मज़हब को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, और माशाल्लाह हमारे लोग बहुत ज़्यादा मजहबी हैं। हमारे ये हालात है कि एक बंदे ने 5 वक्त की नमाज शायद पूरी ना पढ़ी हो, लेकिन जब मज़हब के बारे में बात आएगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ बिल्लाह तो इनके बारे में बात आएगी, तो हमारे जो अंदर का मुसलमान है वो जाग जाता है। अब वो जो मुसलमान हैं हमारे, जो जागे इस मैटर पे 295 ए पे, 295 सी पे, वो लोग जनाब उनकी वजह से इसकी बेल थोड़ी सी अपना लटक जाएगी, थोड़ी सी बेल लटक जाएगी, और इसके खिलाफ जो मजहबी लोग स्टैंड कर जाएंगे। जैसे कि हमारे ये एक आपने केस देखा था सुलेमान तसीर का। जी जी। उसे क्यों कत्ल किया गया था? उसे इसी किस्म की प्रोवोकेशन की वजह से कत्ल किया गया था। इस बंदे को FIRs के अलावा अब जो ख़तरात लाहक हो गए हैं, वो ये हो गए हैं कि इसे अब अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगी। तो मजहबी माशरा हमारा, मजहबी लोग हैं, लेकिन जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर कोई बात आती है तो लोगों में आप देखते हैं कि किस किस्म का एक रुझान आ जाता है। यार, जो हमारी अक्सर लोग, मैं कहूँगा कि जो कानून से लाइलम है, मज़हब से भी लाइलम है, लेकिन जब हम इस बात को प्रवोक करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में बात करते हैं, तो हर वो भी बंदा उठ जाता है कि जिसे किसी बात का नहीं पता, जिसे इस सेक्शन की डेफिनेशन का भी नहीं पता, 295 ए या 295 सी। तौबा नाउज़ बिल्लाह, किसी दुश्मन को भी ना लगाए किस लिए है। लेकिन अब ये है कि रजब भट्ट या इस तरह के जो लोग जिन्होंने अपने फेम के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल किया, 295 परफ्यूम का नाम रख दिया जी। सर, परफ्यूम का नाम रखा, वो सिर्फ फेम के लिए था और पता था इसे। इसने बाद में नहीं, आप शाहिद साहब एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं अपने व्यूवर्स को ये बात बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। क्या रजब भट्ट को इतना बड़ा वो हो गया, इतने बड़े बड़े व्लॉग्स कर रहा है, पर्चे भी उसने अपने, कभी वो नमाज की बेहुरमती करता है उस पर माफ़ी मांग लेता है, कभी उलमाए कराम की बेहुरमती करता है उस पर माफ़ी मांग लेता है, फिर दोबारा फेम में आ जाता है, और जो मुकला हज़रात हैं
कई वकला हजरात मैंने देखा था, जो फेम वाले वकला हजरात हैं वो इसके साथ जाके फिर सुलह कर लेते हैं, तस्वीर बनवाते हैं, खुद भी फेम लेते हैं। तो ये टोपी ड्रामा बड़े अरसे से चल रहा था। सर ये टोपी ड्रामा अब ये आ गया ना, ये इसके लिए बवाल बन जाएगा ये टोपी ड्रामा। इन लोगों ने ये चीज़ नहीं थी देखी कि इन फ्यूचर इनके लिए क्या मसले खड़े उठेंगे। अब ये जो फतवे वगैरह आए हैं इसके खिलाफ, जी, वो देखेंगे उसके सम्राट क्या होंगे, वो इसके खिलाफ जाएंगे। फिर इन लोगों को पता लगेगा कि फेम जो है ना तो वो कभी कभार गले का फंदा भी बन जाता है। तो ये अच्छा शाहिद साहब, मैं फिर वही बात में सवाल मिस कर गया। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये रजब भट्ट को पता था कि 295 है क्या जिसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? मैंने इसके 2-4 इंटरव्यूज देखे हैं इसकी। इसने जो अपना अपोलोजाइज किया है कुरान पाक को रख के सामने, माफ़ी मांगी है लोगों से, जनाब उसको देख के लगता है इसे पता था कि 295 क्या है। इसे पता था, 295 का पता था। इसने जो परफ्यूम लॉन्च किया अपना, जी, उसका नाम क्या, इसे कोई और अच्छा ये एक वो पंजाबी गुलकार थे, मर्डर हो गए हैं सिद्धू मूसेवाला, जी जी। उससे बड़ा इम्प्रेस है उसको। वो एक सिख है, मतलब वो मुसलमान भी नहीं है, कहता जी ये मेरा उस्ताद है और मेरे उस्ताद पे भी 295 लग गई थी और मेरे पर तो 2 लग गई हैं 295, यानी कि उस्ताद से भी 295 के मामले में आगे निकलना चाहा है इसकी। जनाब इससे बड़ी जालत क्या होगी कि ये बंदे का जो फेवरेट सिंगर है वो सिद्धू मूसेवाला जो एक सिख था, और उससे इम्प्रेस हो गई, ये कहता है जी वो मेरा उस्ताद है। अभी मैंने पिछले दिनों इसकी रिक्वेस्ट देख रहा था, उसमें ये कहते हैं कि जी आपको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, आप मेरी आने वाली जो वीडियो है, किसी गाने पे इसने वीडियो बनाई है उसे देखें। अब आप खुद ही बताएं जहालत की कितनी, क्या मैं कहूँगा, इसे जहालत की इंतहा है कि एक बंदा अपने गाने को प्रमोट करने के लिए कह रहा है कि अल्लाह, हाथ जोड़ के फिर वो कह रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है, मेरे गाने को जाके सुने। अब आप मुझे ये बताएं कि जहालत की हद है, अल्लाह और रसूल ने नौज बिल्ला किस जगह पे हुक्म फरमाया कि यार गाने सुने आप? तो फिर मैं यही कहूँगा एंड पे कि इंटेंशनली इस बंदे ने 295 का सहारा लिया। अच्छा और इसे ये नहीं था पता कि यही 295 मेरे गले का फंदा बन जाए। अच्छा, जिन बच्चों ने, इस मुल्क के नौजवानों ने इस रजब भट्ट का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और बड़े शौक से इसकी फैमिली के वीलॉग्स देखते हैं, इसकी बातें सुनते हैं, उन बच्चों को नहीं, उनके वालिदैन को क्या पैगाम है आपका? सर उनके वालिदैन को पैगाम मेरी तरफ से ये है कि अगर ऐसे लोग हमारे बच्चों के आइडियल होंगे तो सोचें उनका मजहबी मुस्तकबिल क्या होगा। तो अपने बच्चों को अवेयरनेस से मज़हब के बारे में, इन लोगों के बारे में, इनके जो इस तरह के जो एक पोंगे किस्म के इन्होंने एक बनाई व्लॉग बनाया जिसमें 295 को 295C को इन्होंने मजाक बनाया। इस चीज़ को अपने बच्चों के सामने हाईलाइट करें कि ये लोग मज़हब की तौहीन कर रहे हैं, मज़हब के खिलाफ चल रहे हैं, ना तो ये पढ़ा लिखा। अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो 295 वाला गाना है सिद्धू मूसेवाला चलता है, इसी को क्यों नहीं बैन किया गया, यूट्यूब से क्यों नहीं हटवाया गया रिक्वेस्ट करके गवर्नमेंट की तरफ से कि 295 का जो ये गाना बना अगर हमारे रक्षों पे, चिंचियों पे, चौराहों पे, चौकों में 295C का सिद्धू मूसे का गाना चल रहा है और लोग बड़ा उसको पसंद करते हैं, तो लोग उसके म्यूजिक को सुन के, उसकी डायलॉग्स को सुन के उसको पसंद कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि 295 क्या है, कि जिसके ऊपर ये रजब भट्ट की पकड़ाई होगी। ये 295 का जो गाना है, ये गाना ही बिल्कुल एक तौहीद के खिलाफ और अकीदे के खिलाफ है। ये गाना लोगों को समझ नहीं आ रही है, शायद साहब कैसे समझाएं? बात हमारे माशरे का ये अलमिया हो गया है कि अब ये रजब भट्ट का जो हाईलाइट हुआ 295A, नहीं 295 या 295 का पर्चा दिया, 295A या 295, ये अक्सरियत को ये रजब भट्ट की वजह से पता लगेगा कि 295A क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे माशरे का अलमिया या हमारी बदकिस्मती क्या लें आप, ये है कि अक्सरियत को 295A का अब पता लगेगा कि 295A PPC सेक्शन है क्या। बिल्कुल ऐसे। ये किसके बारे में है? तो अगर मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बता दूं, वकील साहब मेरे पास बैठे हुए हैं, 302 लग जाए, 324 लग जाए, 780 दहशत गर्दी लग जाए बंदे पे, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक रहम कर देता है, 295 ना लगे। इस 295 लगने के बाद ना आप इस मुआशरे का हिस्सा रहते हैं और हर वक्त, चाहे वो जेल है, चाहे वो हवालात का लॉकअप है, चाहे वो कचहरी है, आपके सर के ऊपर मौत की तलवार लटकती है। कोई भी कहीं से भी आपको मार के चला जाए और गाजी बन जाए। असलाम साहब से मैं अग्री करता हूँ इस बात पे कि 302 लग जाए, 324 लग जाए, लेकिन 295A ना लगे। जनाब इसमें ये होता है कि बंदा अपने, चले वो तो ठीक है, उसके सर पे एक तलवार लटकेगी, एक टेंशन होगी उसे,
लोग उसे गलत निगाह से- एलिमेंट्स है ना सर, हमारे मुआशरे में एलिमेंट्स हैं। गलत नज़र से देखेंगे कि यार अक्सर ये हमारी इसी चीज़ को देखेगी कि यार इसने वाकई ही, कई लोग इसकी तहकीक किए बगैर इस बात पे आ जाएंगे कि यार इसने नौज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की। सेक्शन को लोग नहीं देखेंगे, लोग इस हालात को देखेंगे जो इसके खिलाफ पैदा कर दिए गए। तो ये अपने ज़मीर से भी शर्मिंदा होगा कि मैंने क्या किया। अच्छा, वैसे कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो चूंकि इसने फिजिकली कोई ऐसे अल्फाज नहीं बोले हैं हम मज़हब के बारे में या हमारे जो आका हैं उनके बारे में या हमारे इस्लाम के बारे में, इसने सिर्फ 295 को पॉइंट आउट करके रखा है, उसी के गिर्द ये घूमता रहा है, 295 करता रहा है। इसमें अदालत में जब ये चीज़ जाएगी तो वहाँ पर ज़ाहिर बात है जब कोई बंदा तौहीन रसालत करता है या इस किस्म का कोई फेल करता है जिस पर 295A या 295C लगती है, वहाँ पर एविडेंस पेश किए जाते हैं कि सर इसने ये बात की थी या ये इसने डॉक्यूमेंट लिखा था या इसने सर इसमें ये अमेंडमेंट की है या ये इसकी सर रिकॉर्डिंग है कि देखें सर ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अमूमन ऐसे केसों में एविडेंस होते हैं कि सर देखें इसने की है। अब इसमें तो खाली 295 का जिक्र करके क्या इस चीज़ को कैसे घुमाया जा सकता है, क्या लगता है आपको? मैं इस बात का जवाब देता हूँ आपको। साबिक गवर्नर सलमान तसीर के कत्ल का मामला था, आपने देखा था कि उसे किसी अदालत ने अभी तक नहीं बुलाया था। जब उसने इस कानून को काला कानून कहा था, उसने डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में कुछ नहीं था कहा, उसने इस कानून के बारे में कहा था, 295A के बारे में कहा था। फिर ये काला कानून है, काला कानून क्यों था, लेकिन उसे इंटैक्ट कर दिया गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के साथ। तो वो अदालत तक पहुंचा नहीं था, वो अदालत तक मामला गया ही नहीं था, उसे बाहर ही मार दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था। आप तक जानते इस बात को। बिल्कुल। तो ये चीज़, और उसके बाद उसके मुल्जिम को सजाए मौत दी गई और जो लोग थे, जो हमारा एक प्रॉपर एक हल्का है उलमा कराम की जानिब से भी, मुफ्तियान कराम की जानिब से भी, जो बरेलवी मजहबी जो फिरका है उसकी जानिब से उसे गाजी का पहले लक़ब दिया गया जब तक वो जिंदा थे, जेल में रहे हैं जितने साल भी रहे हैं, उनकी फांसी नहीं हुई। उसके बाद उन्हें शहीद का जो है वो रुतबा दिया गया और पाकिस्तान की तारीख का, मलिक साहब माजरत के साथ, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा इस शख्स मुमताज़ कादरी का हुआ था रावलपिंडी इस्लामाबाद में, कि जहाँ पर सड़क पर जहाँ तक वो जनाजा जाता था पैर रखने की जगह नहीं थी। तो इस किस्म के एलिमेंट से ये रजब भट्ट इस किस्म की बात करके कैसे बच सकेगा? क्या पुलिस की जानिब से अब उसको सिक्योरिटी दी जानी चाहिए? क्योंकि देखिए ये एक आज़ाद मुल्क है, पाकिस्तान के कवानीन भी हैं, जब तक ये साबित नहीं हो जाता अदालत की जानिब से कि इसने तौहीन रिसालत या इस किस्म का कोई काम किया है, इसके साथ अगर कोई इस किस्म का एलिमेंट हो गया या इस किस्म का कोई वाक़या हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस हिसाब से बात करते हैं, शाहिद साहब से पूछते हैं कि जो 295 अब लग गई है इसके ऊपर, एक मुकदमा कराची में हो गया है, एक मुकदमा लाहौर में हो गया, और मुझे जो ज़राए बता रहे हैं नाज़रीन, इसके ऊपर और भी मुकदमा दर्ज होने हैं। अभी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोग दरखास्तें दे रहे हैं इस शख्स के खिलाफ कि इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। तो पाकिस्तान में तो रहने वाला इस शख्स का हाल कोई नहीं रह गया, और कानून जो है वो इसके साथ क्या इसकी हेल्प कर सकता है, क्या मामला कर सकते हैं, ये अब मलिक साहब बताएंगे कि मलिक साहब अब इसकी क्या पोजीशन चल गई है, अब ये कौन सी अदालत में जाएगा, इंटरम बेल करवाएगा, क्या करेगा, आपके भाग जाएगा यहाँ से? सर ये तो नहीं मैं कह सकता कि ये भाग जाएगा या इंटरम बेल कराएगा, ये तो उसके लीगल जो एडवाइज़र वही ये बात बता सकते हैं। इसमें ये है कि हमारा जो कानून है उसकी एक प्रोसीडिंग है कि जो बंदा कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाने के बाद पुलिस उसे प्रोटेक्ट करती है या नहीं करती, या हमारे मजहबी हल्के इसमें इंटरफेयर करते हैं, और उसकी वजह से पुलिस अंडर प्रेशर होती है, नहीं होती, वट ये तो बात की मामला है। पुलिस को अंडर प्रेशर हो गई। जी जी, आप देखें कि मैं, क्योंकि हम लाहौर में रिपोर्टिंग करते हैं, थाना निस्तर के बाहर सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने वो मुजाहिरा किया, ये DLP के लोग थे, इन्होंने खूब मुजाहिरा किया, उन्होंने कहा पर्चा दें इसके ऊपर, पकड़ें इसको, गिरफ्तार करें। उलमाए कराम डट गए इसके खिलाफ। ये तो सर आने वाले हालात बताएंगे हमें कि ये क्या करता है, इसकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, ये बाहर जाता है, ये यहाँ अपने आप को सरेंडर करता है या पुलिस के सामने पेश होता है, अदालत के सामने आता है, उसके बाद ही हम ये कह सकते हैं कि इसके खिलाफ क्या प्रोसीडिंग होगी। प्रोसीडिंग तो अकॉर्डिंग टू 295A के तहत ही होगी ना जी, लेकिन वहाँ भी आपकी बात कि या वहाँ जो इसकी किस तरह से अपने आप को डिफेंड करता है। लेकिन हमारे जो मैंने सलमान तसीर का हवाला दिया, बार बार देखिए वाला, उन्होंने तो सिर्फ इतना से कहा था कानून के बारे में उन्होंने बात की थी। अब ये यहाँ ये चीज़ आती है, ये लोगों से एक साइड पे माफ़ी मांग रहा है, 295 का यूज़ कर रहा है। अक्सरियत अगर ये कहता है कि जी मुझे नहीं पता, मैं नहीं था जानता इस बात को, जी 295A के बारे में मैं नहीं था जानता, तो अभी साबित शौक लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप अपने ज़हन से देखें, ज़हन से सोचें, क्या हो सकता है इसे ना पता हो। तो शुरू से ऐसा होता रहा हमारे मुल्कों में कि जो बंदा ज़्यादा फेम हासिल करता है
उसी के थ्रू हमारे मज़हब को नुकसान पहुँचाया जाता है, डीरेल किया जाता है, ये करने की कोशिश की जाती है। नौज़बिल्लाह मैं ये कह रहा हूँ। तो इस बंदे की फेम थी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, इसे बच्चे लेवल के लोग नौजवान नस्ल और बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। अब मैं ये कहूँगा क्योंकि इस वाक़े के बाद मेजॉरिटी जो इसे डिसलाइक करेगी, इसे नापसंद करेगी, तो जनाब ये हो सकता है कि एक प्लान हो, एक यूट्यूबर को इस्तेमाल करके और 295 को सामने लाया गया ताकि ये डिस्प्यूट सामने आए लोगों के और इसे इस्तेमाल किया गया हो। मैं ये नहीं कहता कि एक बंदा जो इतना बड़ा ब्लॉगर है उसे ये ना पता हो 295 क्या है और किस बारे में। अक्सरियत को इस बारे में इल्म है, ये कहता है जी मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ और बाद में ये अपोलोजाइज़ करता है कुरान पे हाथ रख के कि जी मुझे नहीं था पता। और काफ़ी सारे लोग इसके पहले व्लॉग को जिसमें इसने कहा था कि जी मेरे गाने को अल्लाह और उसके रसूल की खातिर सुने। तो जनाब जब इस तरह के रेफरेंसेस आप इसके केस के साथ लगाएंगे तो सोचें फिर क्या होगा। अब मेजॉरिटी मैं काफ़ी सारे लोगों को देख रहा हूँ यूट्यूब पे, वो इस केस को लेके इसकी इन्हीं FIRs को लेके साथ वो लगा रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है, और काफ़ी सारे लोग इसकी वो उसी व्लॉग की वजह से फेम हासिल कर रहे हैं। अच्छी बात है, मतलब कि इन चीज़ों को लगाकर इसके शॉर्ट्स लगाकर टिकटॉक पे डिफरेंट ऐप्स पे लोग पैसे कमा रहे हैं कि आगे से आगे चल रहे हैं। तो इस किस्म के मैं तो सर पहले से ही मलिक साहब कहता रहा हूँ, मैं चीख रहा हूँ, मैं पीट रहा हूँ कि यार सोशल मीडिया का एक मयार है, सोशल मीडिया ज़राए अबलाग का एक ज़रिया है, अच्छी तफरीह का एक ज़रिया है, इसे गंदा मत करें। लेकिन हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में कोई नाचने वाली है, कोई पीछा दिखाती है, कोई आगा दिखाती है और टका के बेगैरती चल रही है और ऐसी गंदी गलीज मलिक साहब गालियाँ कि आप स्क्रीन अगर बच्चे के पास लेके बैठे, घर में बंदा वूमन बैठा होता है अपनी फैमिली में, स्क्रीन से एक फ्लिप को ऊपर वो चीज़ आती है कि बंदा देख के परेशान होता है, शर्मिंदा हो जाता है अपनी फैमिली में, ऐसी गलीज गालियाँ निकलती हैं। सर हम बैठे यहाँ थे कानून के बारे में बात करने के लिए 295C को, लेकिन हम ज़ातियात पे, मेरा ख्याल है कि ज़ातियात पे थोड़ा सा आ रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा क्रिटिसाइज इस बात को करना चाहेंगे कि ये अपने व्लॉग्स में क्या दिखाना चाहते हैं। अपने व्लॉग्स में चले अपनी फैमिलीज़ को दिखा रहे हैं, अपने इंटरनल मैटर्स को दिखा रहे हैं, अपना जो भी फैमिलीज़ को दिखा रहे हैं, इनके ज़ाती मामला थे दिखाते, लेकिन जब ये आके इस तरह का कि जी अब वो मजहबी जज्बात को मजरूह कर रहे हैं, जज्बात को मजरूह कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जी जो मेरा आइडियल था सिद्धू मूसे वाला था, सिद्धू मूसा वाले ने भी गालबन, शायद मैंने तो अभी तक वो नहीं गौर से सुना या देखा अभी तक, इसी रेफरेंस की वजह से मैं उसे जानता हूँ कि वो 295 को जो ना सर 295 जो इंडियन 295 है ना, इंडियन पीनल कोड के तहत, मैं अपने व्यूवर्स को भी बता दूं, वहाँ पे मेरी बात से तो बात करेंगे, वहाँ पर सिर्फ मुसलमान फिरका नहीं है, वहाँ पर क्रिश्चियंस भी हैं, वहाँ पर अपना ये सिख भी हैं, वहाँ पर हिंदू भी हैं, वहाँ पर पारसी भी हैं और वहाँ पर और बहुत सारे मज़ाहिब हैं जिनके लिए कंक्लूड करके एक 295 बनाई गई है कि किसी भी के मजहब की अगर आप दिलाजारी करेंगे या किसी की तौहीन करेंगे तो उस पर 295 लगेगी। अब ये जो सिद्धू मूसे साहब थे ये सिख थे और ये अक्सर औकात अपने गानों के अंदर जो हिंदू मजहब था उसकी या जो दूसरे मज़ाहिब थे उनको तनकीद का निशाना बनाते रहते थे, जिसके बाद इनके ऊपर 295 तौहीन मजहब लगी थी। वहाँ पर तो सिस्टम ही डिफरेंट है। हमारे जो पाकिस्तान है इस पर तो दो मेन जो बड़े मज़ाहिब हैं यहाँ पर दो ही हैं, और क्रिश्चियंस की कम्युनिटी बिल्कुल माइनर सी है, आपको पता है 5% भी नहीं होगी, 95% जो है वो मुसलमान है। इसी वजह से इसको तौहीन रसालत का कानून बना दिया गया था और अब ये PPC के बारे में ये कह रहे हैं। असल बात है ये, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ आप सब दोस्तों को कि ये पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ये तौहीन रसालत के ज़िम्मे में आ जाती है 295। अगर आप किसी क्रिश्चियन के मज़हब की तौहीन करें तो वहाँ पर भी आपको 295 लगेगी। अगर आप अपना तौहीन रसालत के मर्तकब हुए हैं तो आप पर लगेगी फिर 295C। तो यहाँ पर भी 295A और 295C का कॉन्सेप्ट बाकायदा तौर पर मौजूद है, लेकिन रजब भट्ट अपने जाहिल होने के बाइस, कम पढ़ा लिखा है, एक अजीबो गरीब फैमिली से, मुतज़ाद फैमिली से बिलोंग करता है कि जिसके बारे में बहुत सारी मुतज़ाद राय मार्केट के अंदर चलती हैं, तो इसे शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये जो कर चुका है। लेकिन अब नाज़रीन फैसला तो अदालत करेगी या आला हुकाम करेंगे कि रजब भट्ट का बनेगा क्या। पर्चे पे पर्चा दर्ज हो रहा है, ये खबर मैंने आपको देनी थी। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।